नियंत्रण में उपवास और निराहार रहने का सत्य अर्थ क्या है, ये बताऊंगा मैं आपको अभी। प्राय क्या होता है कि उपवास में सब यही निचोड़ निकालते हैं कि भोजन ग्रहण ना करना अथवा भूखा रहना, मगर क्या उपवास का अर्थ वाकई में निराहार रहना है? उपवास का अर्थ है क्षत्र ब्राह्मण के अनुसार गृहस्थ के लिए प्रयोग हुआ, जिसमें गृहस्थ के यज्ञ विशेष अथवा व्रत विशेष करने पर विद्वान लोग उनके घरों में आते हैं, अर्थात उनके समीप वास करते हैं। इसलिए विद्वानों का सत्संग करना उपवास कहलाता है। निराहार का क्या अर्थ है? निराहार कहते हैं उपवास के समय भूखा रहना, अर्थात निराहार रहने का तात्पर्य क्षत्रिय ब्राह्मण के अनुसार विद्वान के घर पर आने पर उनके भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही गृहस्थी को भोजन ग्रहण करना चाहिए, अर्थात तब तक निराहार रहना चाहिए। उपवास और निराहार का मूल उद्देश्य विद्वानों का सत्संग, उनसे उपदेशों का श्रवण एवं उनकी सेवा शुश्रूषा थी। कालांतर में मूल उद्देश्य गौण हो गया और सत्संग स्वाध्याय का स्थान भूखे रहने ने ले लिया है। केवल भूखे रहने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। वेदों के स्वाध्याय एवं वैदिक विद्वानों के सत्संग से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आशा है सभी सज्जन उपवास के सत्य अर्थ को समझकर उसके अनुसार विद्वानों का सानिध्य ग्रहण कर अपने जीवन में 9 इंद्रियों पर संयम रखते हुए ज्ञान का प्रकाश करेंगे। 9 इंद्रियों के निग्रह का स्मरण करवाते नवरात्र। कैसे? सर्दी जब आने को होती है और गर्मी भाग रही होती है तो वह आश्विन के नवरात्र होते हैं, और सर्दी के जाने तथा गर्मी शुरू होने के दिनों में आती है चैत्र की या बसंती नवरात्र कहलाती है। 2 प्रधान ऋतुओं का मिलन काल इस तरह अति महत्वपूर्ण है। नवरात्र या ऋतुओं का संधि काल स्थूल और सूक्ष्म जगत में चल रहे प्रवाहों का संधि काल है। जैसे दिन और रात जब मिलते हैं तो क्या होता है? संध्या काल होता है। 2 समय संध्या काल होता है, प्रातः काल और सायंकाल। इसी तरह से नवरात्र भी 2 ऋतुओं के मेल से 2 बार ही होता है। इन दिनों सूक्ष्म जगत में अनेक प्रकार की हलचलें होती हैं। शरीर से लेकर पूरे चेतन जगत में ज्वार भाटा जैसी हलचलें पैदा होती हैं। जीवनी शक्ति शरीर में जमी हुई विकृतियों को बाहर निकालने का प्रयास करती है। अंतरिक्ष में व्याप्त सूक्ष्म शक्तियां साधक के शरीर, मन, अंतःकरण का कायाकल्प करने का प्रयास करती है। वैदिक साहित्य में नवरात्रों का विस्तृत वर्णन है। इनकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ तो 9 रातें ही हैं, पर इनका गूढ़ अर्थ कुछ और है। नवरात्र का एक अर्थ यह है कि मानवी काया रूपी अयोध्या में 9 द्वार अर्थात 9 इंद्रियां हैं। कौन सी हैं 9 इंद्रियां? गिन लो। 1 मुख, 2 नेत्र, 2 कान, नासिका के दोनों छिद्र और 2 गुप्त गुप्तेंद्रियां। जैसे 9 द्वारों के विषय में जो जागरूक रहता है वह उनसे लिप्त नहीं होता और ना ही उनका दुरुपयोग करके अपना तेज, ओज और वर्चस्व को बिगाड़ता है, वही योगी यति है। नवरात्र के इन 9 दिनों में साधक अपने अपने ढंग से संयम, साधना और संकल्पित अनुष्ठान करते हैं और उन प्रत्येक क्षणों में साधक अपनी चेतना को शुद्ध करता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। 9 दिन और रात्रि में 9 इंद्रियों पर संयम या नियंत्रण रखने के अभ्यास का वर्तमान नाम नवरात्र बन गया है। धन्यवाद।